हीना वॉइस में आपका स्वागत है। भाई की शादी में रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे थे। मेरी छोटी बहन निक्की और उसके पति के आने का समय हो रहा था। सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बस मैं थोड़ी परेशान थी। कारण था मेरी हीन भावना। मेरी शादी हुई थी करीब 5 साल पहले, मुझसे 10 साल बड़े शिवराज से। मम्मी की बीमारी में बड़ी बेटी होने का ये टैक्स चुकाया था मैंने। बीए करते ही जो पहला रिश्ता मिला, आनन फानन में शादी तय कर दी गई या कहीं निपटा दी गई। मेरा और शिवराज का कोई जोड़ नहीं था। मैं मचलती हुई लहर सी अल्हड़, और वो ऐसा शांत समुंदर जिसमें मिलकर लहर मचलना और इठलाना भूल जाती है। उम्र का अंतर, स्वभाव का अंतर। मैं एक नृत्यांगना थिरकती हुई, सुर लय ताल में डूबी, और शिवराज हिंदी के प्रोफेसर, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहने वाले। ऐसा नहीं कि मुझे कोई तकलीफ थी, बस जैसा जीवन साथी सोचा था वो मिला नहीं। गृहस्थी स्वीकार कर ली थी, एक पुत्र की माँ हो चुकी थी, लेकिन शिवराज से दिल ना लगा, ना शायद कभी लगेगा। और इसी दूरी को बढ़ाने आ गया था मेरी छोटी बहन निक्की का पति सुयश। बेहद हंसमुख, गुनगुनाता हुआ। मुश्किल से 2 सालों का अंतर था पति पत्नी में। कल छोटे भाई की सगाई है, सारे रिश्तेदार इकट्ठा होंगे, और मेरी हीन भावना मुझे फिर बौना कर देगी। दीदी कितनी पतली हो गई हो, जीजा जी कहाँ हैं, किट्टू कहाँ है। निक्की 6 महीने की बिटिया गोद में ली थी, आते ही लिपट गई। उसके पीछे पीछे सुयश आ रहा था, हंसता गुनगुनाता। मैंने कहा, अब तुम आ गए हो, अब रौनक होगी। शाम को सब बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, जहां सुयश की हाजिर जवाबी और चुटकुले माहौल को उमंग से भर रहे थे। वहीं मेरे पति एक नपी तुली मुस्कुराहट फेंक कर किट्टू के साथ खेलने में व्यस्त थे। हद कर देते हैं ये भी। सुषमा दीदी, एक डांस हो जाए। मेरे भाई ने मुझे खींचा। शिवराज को भी बुलाने लगा। इन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। कुछ लोगों की फुसफुसाहट मेरा मन खिन कर गई। सुषमा के पति बहुत मन घुनने टाइप के लगते हैं। मैं पलटने वाली ही थी कि सुयश ने हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं हूं ना आपका डांस पार्टनर। उस दिन मैं इतना खुलकर नाची। हालांकि निक्की की किस्मत से थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। सबके बहुत कहने पर शिवराज गाना गाने के लिए तैयार हुए। मेरी तो हालत ही खराब थी। आज तो नाक कटकर ही रहेगी। जो इंसान कभी गुनगुनाता नहीं, वो इतने लोगों के बीच क्या गाएगा। लेकिन मैं हद पर रह गई जब इन्होंने गाना शुरू किया। वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। अगर तू हाँ कहे तो बात होगी और भी। सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे ये गाना। खत्म होते ही पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। मम्मी ने आकर इनकी नज़र उतारी तो शिवराज शर्माने लगे। आज मुझे ये कुछ अलग लग रहे थे। खाना खाते खाते बहुत रात हो गई थी। हम दोनों बहनें अपने बच्चों को सुलाकर छत पर आ गए। कितने सालों बाद मायके की छत पर। मैं बहुत खुश थी, लेकिन निक्की कुछ सोच रही थी। दीदी, आपके और जीजा जी के बीच सब सही चल रहा है? मतलब? मैंने लंबी सांस लेकर कहा। हाँ, तुम्हारे जैसा परफेक्ट हिसाब तो नहीं है यार, बस चल रहा है। क्यों पूछ रही हो? निक्की एकदम से उदास हो गई। आज जब जीजाजी गा रहे थे, मुझे लगा आपके लिए गा रहे थे। मुझे लगता भी है कि आपने उन्हें अब तक पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। ऐसा है क्या? मैं चौंक गई। इसने कैसे समझ लिया, जो बहुत अंदर की बात है। मैंने खुलकर बता ही दिया। निक्की, अब हम दोनों में 10 सालों का अंतर है। बहुत होता है। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। क्या बोलूं, बस कट रही है। तुम नहीं समझोगी। तुम लोग तो लव बर्ड्स हो।
निक्की मेरे कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, दीदी, जिसको जो नहीं मिलता है वही अच्छा लगता है। जीजाजी की गंभीरता उन्हें लाखों में एक बनाती है। आपको ये जो सुयश की चंचलता स्टाइल पसंद है ना? मुझसे पूछे, कितनी भारी पड़ती है कभी कभी। मैं उसका मुंह ताक रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बात आगे बढ़ाई। अपने ही सजने संवरने से इनको फुर्सत नहीं मिलती। कभी मेरी ओर ध्यान नहीं देते। बच्ची रो रो कर परेशान हो जाती है, लेकिन क्या मजाल कि भीड़ भाड़ में उसको संभाल ले। बस मौज मस्ती नाच गाना। शाम को नहीं देखा आपने? मैं कहाँ शामिल हो पाई दीदी। मैंने हमेशा देखा है जीजाजी आपको खुश देखना चाहते हैं। किट्टू को हमेशा संभालते हैं। आपके किसी काम में रोक टोक नहीं। इतनी स्टेज परफॉर्मेंस आप देती रहती हैं। ये सब जीजाजी के सहयोग के बिना संभव है क्या? हाँ, आ रही हूँ। उसकी बच्ची जाकर रोने लगी थी। वो नीचे भाग गई। मैं घंटों वहीं छत पर उसी तरह बैठी रह गई। एक एक घटना मेरे सामने घूम रही थी। शिवराज का प्यार, देखभाल, समझदारी, कैसे इन सब से मैं अनछुई रह गई। आंखें और मन भीगता जा रहा था। सुबह होते ही मैं बदल चुकी थी। पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था। महक मेरे अंदर भर आई थी। शिवराज को चाय दी। इनके पास बैठी रही। कुछ ना कुछ बोलती रही। अपनी साड़ी देखने के लिए सूटकेस खोला। मुस्कुराहट फैल गई। कुछ सोचकर बाजार निकल गई। शाम को सब तैयार हो रहे थे। मैंने पीली साड़ी पहनी और शिवराज के लिए वैसा ही कुर्ता पायजामा निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिया। शिवराज ने हैरत से मेरी ओर देखा। ये किसका है? मेरा वाला कुर्ता दो। मैंने शर्माते हुए कहा। आपका ही है। हम दोनों मैचिंग का पहनेंगे। शिवराज एकटक मेरी ओर देखते हुए बोले, आज अलग लग रही हो, क्या बात है? मैंने बाहर झांककर देखा। कोई था नहीं। इनके पास आकर कंधे पर से टिका दिया। आप कल कह रहे थे ना, अगर मैं हाँ कहूँ तो बात होगी और भी। बस वही बात है। शिवराज और मैं साथ भी थे, पास भी। बिजली की लड़ियां जगमगा रही थी। सब कुछ रोशन था, घर भी, दिल भी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।